स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मैथ्स विद कलीम फारूक में। आज हम आपको इस वीडियो में इंटीग्रेशन के चैप्टर का वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसको हमें सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करना है। नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी ऐसा समाकलन जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन हल करने का मतलब यह है कि हम जो वेरिएबल x और y, कोई फंक्शन y बराबर fx है, उसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो समाकलन करने में जो हमारा वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किसी नए वेरिएबल t या थीटा या कोई और वेरिएबल उस नए वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं और फंक्शन जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फार्मूले पे सेट हो जाता है और नए वेरिएबल के सापेक्ष हम क्वेश्चन का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने के बाद वापस हम पुराना वाला वेरिएबल जो x था उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो चैप्टर का एक्सरसाइज का नाम है समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे नया वेरिएबल प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। बेसिक क्वेश्चन है i बराबर sin स्क्वायर x cos x dx, यानी sin स्क्वायर x cos x का x के सापेक्ष हमको इंटीग्रेशन करना है। तो आसान क्वेश्चन है, मान लेते हैं, माना sin x इक्वल टू t। अब हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x और t का अवकलन हो जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ से हमको मिलेगा cos x इंटू dx इक्वल टू dt। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आराम से लगा रहे हैं। sin x को हमने t माना है और फिर x के सापेक्ष हमने इसी का अवकलन किया है, तो sin x का अवकलन cos x, t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन dx। dx इधर आएगा तो cos x dx बराबर dt। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो चेंज हो गया, i बराबर समाकलन का सिंबल sin स्क्वायर x है, sin x को हमने t माना है तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर और cos x इंटू dx, इसकी जगह पे हमको मिल जाएगा dt। फार्मूला एकदम डायरेक्ट फार्मूला है, समाकलन x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। इसी बेसिस पे ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट। चूंकि क्वेश्चन में t नहीं था, क्वेश्चन में x और y था, तो आंसर में भी x होना चाहिए। t की जगह पे sin x है तो यहाँ रख देंगे sin क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जब आप मानते हो तो पहले आपको अवकलन करना होगा। अवकलन इसलिए करेंगे क्योंकि जब x का फंक्शन है तो dx साथ में रहता है, x के सापेक्ष समाकलन करना। जब हम नया वेरिएबल t मानते हैं तो फंक्शन हमारा t का हो जाएगा, तो इसके साथ में dt होना चाहिए, क्योंकि t के सापेक्ष हमको समाकलन करना, इसीलिए अवकलन करके प्रतिस्थापित कर देते हैं और हमको रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया i इक्वल टू समाकलन sec स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 4 tan x dx। ये क्वेश्चन है i इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 4 tan x dx। इसका समाकलन करना है तो हम मान लेते हैं, माना 3 प्लस 4 tan x इक्वल टू t। x के सापेक्ष इसका भी हम अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करना है, 3 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट रहेगा, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। sec स्क्वायर x dx क्वेश्चन में हमारे है तो ये हो गया 1/4 dt। आप देखिए क्वेश्चन में sec स्क्वायर x dx है, इसकी जगह पे हम 1/4 dt रखेंगे और 3 प्लस 4 tan x को हमने t मान रखा है, तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। i इक्वल टू समाकलन sec स्क्वायर x dx की जगह पे 1/4 dt और नीचे 3 प्लस 4 tan x को हमने t मान रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 1/t।
1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/t का समाकलन t के सापेक्ष हो जाएगा log t प्लस एक कांस्टेंट, आंसर में t नहीं होना चाहिए x होना चाहिए, तो t का मान 3 + 4 tan x रख देते हैं। 1/4 log 3 + 4 tan x प्लस ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये दो आसान क्वेश्चन हमने आपको बेसिक क्वेश्चन बता दिया कि कैसे वेरिएबल का प्रतिस्थापन किया जाता है, x को t में कैसे चेंज करते हैं और t को x में कैसे चेंज करते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है sin इनवर्स x/√1 - x² dx। इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, dx का मतलब हुआ x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन शायद ही आपको मिल पाए, क्योंकि आपको पता होता है कि sin इनवर्स x का जब अवकलन किया जाता है तो 1/√1 - x² dx मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, आसान है, मान लिया sin इनवर्स x = t, जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो हमको मिलेगा 1/√1 - x² dx = dt। क्वेश्चन में 1/√1 - x² dx है, इसकी जगह पे dt आ जाएगा और sin इनवर्स x की जगह पे t आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, t और इसकी जगह पे dt, तो t dt x की पावर n का फार्मूला है t² / 2 प्लस कांस्टेंट t² का मतलब है sin इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये आसानी से आपका क्वेश्चन लग गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया I बराबर समाकलन cot x बटे √sin x dx। ये क्वेश्चन cot x बटे √sin x dx है। प्रतिस्थापन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि x के किसी फंक्शन को या पूरे फंक्शन को, तो x के किसी फंक्शन को हम नया वेरिएबल t मान लेते हैं और उसका अवकलन करने पर बाकी जो x का फंक्शन बचा हुआ है उसको dx के साथ हम dt में चेंज करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि क्वेश्चन में sin इनवर्स x/√1 - x² था, इसमें x का एक फंक्शन अंश में एक हर में, दो फंक्शन थे, इस एक फंक्शन को हमने t माना और अवकलन किया। जब हमने t मान के अवकलन किया तो हमको जो शेष फंक्शन बचा हुआ था वो dx के साथ हमको dt के रूप में मिल गया। तो जब माना जाए कि किसको t माने तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ऐसे फंक्शन को t मानना है जिससे जो बचे हुए फंक्शन है वो dt के रूप में या t के फंक्शन के रूप में हमको प्राप्त हो सके। तो यहाँ डायरेक्ट sin x या cot x को t मानने पर दूसरा फंक्शन हमको नहीं मिलेगा, इसमें पहले हम थोड़ा सा cot को cos और sin में चेंज करेंगे। तो I बराबर हो जाएगा cos x अपॉन sin x इंटू √sin x। √sin x का मतलब है sin की पावर 1/2x dx। यहाँ हमको मिलेगा cos x अपॉन sin x इंटू sin की पावर 1/2x, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2x dx। इसको ऊपर लिख देते हैं cos x इंटू sin की पावर -3/2x dx। अब देखिए आप, अगर sin x को t माना जाएगा तो अवकलन करने पर cos x dx बराबर dt मिल जाएगा। तो यहाँ से हम sin x बराबर t मान लेते हैं। अब जब हम इसको अवकलन करेंगे तो cos x इंटू dx बराबर dt मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। I बराबर समाकलन cos x dx की जगह पे dt और ये है t की पावर -3/2, t की पावर -3/2 dt, t की पावर n का फार्मूला, तो आंसर हो जाएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ से हमको मिलेगा t की पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस -1/2 का मतलब 1/√1 और ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो -2/√t प्लस c, और यहाँ पे t का मान हम रख देते हैं, t का मान है sin x। तो हमारा जो आंसर है, आंसर हमको मिलेगा -2/√sin
साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया आई बराबर ई पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हैं tan इनवर्स x को अगर t मान लिया जाए, माना tan इनवर्स x बराबर t, तो हमको मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये क्वेश्चन अब हमारा चेंज हो गया, i बराबर समाकलन e की पावर t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हो गया dt। तो e पावर t का समाकलन e की पावर t और प्लस एक कांस्टेंट t का मान आप रख दीजिए e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन i बराबर समाकलन tan क्यूब x इंटू सेक की पावर 5x dx। ये क्वेश्चन है tan क्यूब x सेक की पावर 5x dx, इसका समाकलन करना है। पहले हम इसमें tan क्यूब x को tan x इंटू tan स्क्वायर x में चेंज करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x और सेक x में हमको एक फार्मूला पता है, रिलेशन पता है। तो tan x को पहले हम चेंज कर लें, tan x इंटू tan स्क्वायर x इंटू सेक की पावर 5x dx। यहाँ से tan स्क्वायर x का जो फार्मूला है, tan स्क्वायर x का फार्मूला है सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। तो tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू सेक की पावर 5x dx। यहाँ पे गुणा कर ले, tan x इंटू सेक की पावर 5x का पहले में गुणा और दूसरे में गुणा। क्वेश्चन हमको मिलेगा i बराबर tan x सेक स्क्वायर x सेक की पावर 5x, तो हो गया सेक की पावर 7x, और माइनस tan x इंटू सेक की पावर 5x पूरे के साथ लगा है dx, यानी पूरे का हमको समाकलन करना है। हमने गुणा कर लिया सेक की पावर 5x का, तो यहाँ 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 है और tan x है, ये होगा गुणा। इसका समाकलन करना है, दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों का समाकलन करना है। तो पहले का अलग समाकलन कर लेते हैं और दूसरे का अलग समाकलन कर लेते हैं। हमको मिलेगा i बराबर समाकलन tan x इंटू सेक की पावर 7x dx माइनस समाकलन tan x सेक की पावर 5x dx। मान लिया जाए सेक स्क्वायर x बराबर सेक x बराबर t। अगर सेक x को हम t मानेंगे, तो सेक x को t मानेंगे, फिर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x dx बराबर dt। देखिए इस क्वेश्चन में i बराबर समाकलन, यहाँ से सेक की पावर 7x था, तो सेक x इंटू tan x dx बराबर dt है। यहाँ बचेगा सेक की पावर 6x, यहाँ सेक की पावर 6 यानी कि t की पावर 6, t की पावर 6 और सेक x इंटू tan x dx की जगह पे हो गया dt, माइनस समाकलन सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x dx बराबर dt है। तो ये तो हो गया dt, इसमें से एक सेक x चला गया है, यानी यहाँ बचेगा t की पावर 4। तो t की पावर 6 dt माइनस t की पावर 4 dt, t की पावर 6 m प्लस 1 अपान m प्लस 1 का फार्मूला हो जाएगा t की पावर 7 अपान 7 माइनस t की पावर 5 अपान 5 प्लस एक कांस्टेंट। t की पावर 7, t हमने माना था सेक x को, तो ये 1 अपान 7 सेक की पावर 7x माइनस 1 अपान 5 सेक की पावर 5x प्लस एक कांस्टेंट। ये हो गया हमारा आंसर। इतना क्वेश्चन हो गया।